हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। मैं वापस आ गई हूँ एक नई पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिकर कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या काम किया था, ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी रीजन से इस जन्म में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। वो क्या खराब कर्मा है जो आप पिछले जन्म से अपने साथ इस जन्म में लेकर आए हैं, जिस वजह से आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। और राइट, ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास ये क्रिस्टल गोल्डन और थोड़ा ब्राउन। ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये शाइनी ब्लैक क्रिस्टल। और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये रेडिश ऑरेंजिश क्रिस्टल जिसमें बीच बीच में ये ब्लैक के स्पेक्स है। तो हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए एंड देन गो डाउन टू योर टाइम स्टैम्प एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है जिस वजह से आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और फाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। Spirit, what's the past life karma of group number 1? What's the past life karma of group number 1, Spirit? What's the past life karma of group number 1? What's the past life karma of group number 1, Spirit? मैं वो कार्ड्स नहीं लेती जो फ्लिप करते हैं, सिर्फ वो लेती हूँ जो उड़ते हैं। Spirit, what's the past life karma of group number 1? The High Priestess in reverse. Spirit, what's the past life karma of group number 1? What's the past life karma of group number 1? What's the past life karma of group number 1, Spirit? What's the past life karma of group number 1? Six of Swords. Spirit, what's the past life karma of group number 1? What's the past life karma of group number 1? King of Pentacles. Okay. Spirit, what's the past life karma of group number 1? What's the past life karma of group number 1? Ten of Wands. Spirit, what's the past life karma of group number 1? The Chariot in reverse. Interesting. Spirit, what's the past life karma of group number 1? What's the past life karma of group number 1, Spirit? What's the past life karma of group number 1? Ten of Swords. Bottom of the deck, Nine of Swords. Alright, group number 1, give me a minute. ग्रुप नंबर 1, आप थे तो बहुत इन्फ्लुएंशियल अपनी पास्ट लाइफ में, लेकिन आपने उसका फायदा नहीं, आपने नाजायज फायदा उस चीज का उठाया है। लाइफ में बहुत जल्दी ही आपने खुद को अपनी माँ से डिसोसिएट कर लिया था, अलग कर लिया था। आपके ख्यालात उनसे नहीं मिलते थे या उनकी कहीं बातें आपको समझ में नहीं आती थी, तो अपनी माँ के खिलाफ आपने एक किस्म का रेवोल्यूशन, रिबेलियन कर रखा था और वहां से आपने अलग हटकर खुद को एस्टैब्लिश किया था, खुद का बिजनेस, खुद का काम। लेकिन पैसा आपके पास बहुत था, जैसा कि किंग ऑफ पेंटिकल्स दर्शा रहा है। लेकिन जब आपके पास पैसा आ गया, उसके बाद उसकी हवा आपको ऐसी लगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसका दुरुपयोग किया।
जबरदस्ती लोगों को प्रताड़ित करना, तंग करना, अपने पैसों से बजाय दूसरों की मदद करना, दूसरों का उपकार करने के बहुत आप देख रहे कैसे कमर तोड़ काम करवाया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस था तो आपने अपने मजदूरों से, अपने एम्प्लॉयज से, जो कोई भी आपके यहाँ काम करते थे, अगर आप जमींदार थे तो आपके जो किसान थे, आपने उनके साथ अच्छे से नहीं पेश आया और ऐसा आप उनको फंसा के रखते थे कि उनको समझ में भी नहीं आता था कि वो कैसे बाहर निकले। वो बेचारे बाहर निकलना चाहते थे आपके चंगुल से, लेकिन निकल नहीं पाते थे और बहुत बहुत दुख इस चक्कर में उन लोग को झेलना पड़ता था। अगर आप जमींदार थे तो आप अपनी बातों में और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में किसानों को नहीं पढ़ना आता था तब इतना ज्यादा, ऐसा आप फंसा ले जाते थे उन लोगों को कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि उन्होंने किस चीज के ऊपर अंगूठा लगा दिया है। दूसरों की मेहनत के दम पर आपने अपना पैसा बनाया था, लेकिन बजाय उन लोगों का शुक्रगुजार होने के आपने सिर्फ और सिर्फ उनको कष्ट पहुंचाए थे, उन्हें दुख पहुंचाए थे। और जैसा कि मैंने बोला कि आपने अपनी माँ की भी बेकदरी की थी, अपनी माँ की या अपनी माँ समान किसी महिला की, आपकी नानी हो, दादी हो, ताई जी, कोई भी फैमिली में, आपकी पास्ट लाइफ की आपकी फैमिली में जो फीमेल हेड थी उनकी आपने बेकदरी की थी। वो आपसे बहुत प्यार करती थी, बट बहुत जल्दी आपने खुद को उन सब लोगों से अलग करके ये रास्ता अपने लिए चुन लिया था, जहां पे दूसरों की मेहनत पर आपने अपने पैसे कमाए, उनका फायदा उठाया और उन्हें ऐसा गुमराह किया, ऐसा फंसाया कि वो लोग उस चीज में बस पिसते चले गए। तो बेसिकली पास्ट लाइफ में आपकी जो भी धन दौलत थी वो दूसरों को दुख देकर आपने कमाई थी, अपनी मेहनत से नहीं कमाई थी। इसी वजह से हो सकता है ग्रुप नंबर 1 इस लाइफ में आपको अपने करियर में बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता हो। आपका बॉस आपसे बदतमीजी से बात करता हो, बदतमीजी से बिहेव करता हो, बहुत आपकी रगड़ा पट्टी होती हो ऑफिस में, बहुत ज्यादा आपसे काम करवाया जाता हो, जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट में शायद नहीं था, जो चीजें मेंशन्ड नहीं थी उससे भी ज्यादा काम करवाया जाता हो, लेकिन उस लायक, मतलब जितना आपने काम किया है उस हिसाब से आपको सैलरी ना मिलती हो। ना तो आपको उस हिसाब से सैलरी मिलती है, ना तो आपको अपने बॉस से उस हिसाब का अप्रिसिएशन मिलता है। जैसे यूजुअली अगर बंदा अच्छा काम करता है तो बॉस तारीफ करता है, प्रमोशन कर देता है, बट आपके साथ ग्रुप नंबर 1 ऐसा कोई सीन नहीं है। आपसे काम भी बहुत करवाया जाता है और ये सिर्फ आपके ऑफिस की बात नहीं है। हो सकता है आपके स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हो, लेकिन आपका टीचर, आपके प्रोफेसर का ध्यान कभी आप पे ना जाता हो, कभी आपको वो तारीफ ना मिलती हो जिसकी आपको उम्मीद थी। और आपकी माँ से भी हो सकता है इस जन्म में आपके संबंध बहुत अच्छे ना हो। अब अगर ये सारी चीजें जो मैंने बोली कि आप इस जन्म में भुगत रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स ये पाइल आपके लिए नहीं है। आप कोई और पाइल पिक करिए, या फिर अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। कुछ और जान लेते हैं अब आपके बारे में कि आप अपनी पास्ट लाइफ में कैसे थे। Spirit, what was the past life karma of group number 1? What was the past life karma of group number 1, Spirit? देखा, मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर्स। ये इसका कहने का ये मतलब है अपनी बातों में दूसरों को गुमराह कर लेना, ऐसी बातें करना, ऐसी पट्टियां पढ़ाना जिससे कि दूसरे का बुरा हो रहा हो। और वही आपने किया है, आपने लोगों को चकमा दे देकर अपने काम निकलवाए हैं ग्रुप नंबर 1। एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। स्पिरिट, एनीथिंग एल्स? व्हाट्स द पास्ट लाइफ कर्मा ऑफ ग्रुप नंबर 1? व्हाट्स द पास्ट लाइफ कर्मा ऑफ ग्रुप नंबर 1, स्पिरिट?
और इस जन्म में ग्रुप नंबर 1 हो सकता है ये चीज आपके साथ होती हो कि लोग अपनी बातों में आपको बहला फुसला ले जाते हों, आपसे अपने काम करवा लेते हों और फिर ऐसे बिहेव करते हो जैसे जानते ही नहीं हो कि आप हैं कौन। Spirit, what's the past life karma of group number 1? One card, please, Spirit. What's the past life karma of group number 1? Places financial gain and control over imparting spiritual insight. यही कि आपके लिए आपके पैसे ज्यादा जरूरी थे, लोगों के ऊपर कंट्रोल जमा कर रखना ज्यादा जरूरी था, और इस सब चक्करों में क्या सही है, क्या करना सही है और क्या करना गलत है, आपको उस फर्क से कोई लेना देना नहीं था। आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के ऊपर फोकस किया था। उस प्रोसेस में आप अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपने उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ऑलराइट, आप थोड़े और एडिशनल मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। Spirit, what was the past life karma of group number 1? What was the past life karma of group number 1, Spirit? Magnet, bridge, key, earth, arrow, turtle, I'm not surprised, mask, message and tower. ये वो टावर है जिसके अंदर आप एज अ किंग थे, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। और जैसा कि ये मास्क वाला कार्ड साफ साफ दिखा रहा है, अपने काम निकलवाने के लिए आप बनते कुछ और थे लोगों के सामने, लेकिन आपकी हकीकत कुछ और थी। जब आप लोगों से बात करते थे तो मुखौटा पहन के करते थे, बहुत अच्छे से, बहुत अदब से पेश आते थे, बिल्कुल बातों में गुमराह कर लेते थे, और बस जैसे ही काम निकल आया मतलब खत्म। पर्सनालिटी आपकी बहुत मैग्नेटिक थी, बहुत तेज था आपके चेहरे पर। लोग बहुत जल्दी आपके ऊपर यकीन करके आपके पास आते थे उस उम्मीद में कि आप उनका बेड़ा पार लगवा देंगे, कि उनकी सारी मुसीबतों का हल आपके पास है। लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स था नहीं, और एक बार कोई आपके चकमे में आ जाता था फिर बस वो पिसता रहता था। जैसे यहाँ पे कछुआ है, कछुए का जीवन बहुत होता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बहुत लंबे समय तक, जब तक आप शायद बुढ़े ना हो गए हों, तब तक आपने ये चीज कंटिन्यूड रखी थी, ऐसे बिहेव करना दूसरे लोगों के साथ में। खैर, ये सब जो कुछ भी था, आप जैसे भी थे, आप उस जन्म में थे, एंड आई नो इस वजह से आपको इस जन्म में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आई होप आपकी जो भी परेशानियां हों जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, दूर हो जाएं। अगर आप कुछ और जानना चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपका पास्ट लाइफ का ऐसा क्या कर्मा है जिस वजह से आप अपनी इस लाइफ में सफर कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप या तो कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। Spirit, what's the past life karma of group number 2? What's the past life karma of group number 2, Spirit? Spirit, what's the past life karma of group number 2? मैं सिर्फ वो कार्ड्स लेती हूँ जो उड़ के गिरते हैं। I don't take the ones that flip. Spirit, what's the past life karma of group number 2? What's the past life karma of group number 2? Okay, death. Spirit, what's the past life karma of group number 2? Two of Swords.
Spirit, what's the past life karma of group number 2? What's the past life karma of group number 2? What's the past life karma of group number 2, Spirit? What's the past life karma of group number 2? What's the past life? 7 of Pentacles. Spirit, what's the past life karma of group number 2? The Hanged Man in reverse. Spirit, what's the past life karma of group number 2? What's the past life karma of group number 2? The Chariot. Spirit, what's the past life karma of group number 2? Queen of Wands. Spirit, please clarify the Two of Swords. 6 of Pentacles in reverse. Okay. Bottom of the deck. Ooh, 7 of Swords. Okay. Group number 2, give me a minute, please. ग्रुप नंबर 2, आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपनी रिलेशनशिप्स और फैमिली लाइफ में हो रही हैं, और उसका रीज़न ये है कि अपनी पास्ट लाइफ में आपने बिल्कुल भी बैलेंस बनाकर नहीं रखा था अपने काम में और अपने परिवार में। आपने अपने परिवार को निग्लेक्ट करके अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। शायद उन लोगों ने बार बार आपको मौके दिए कि आप खुद को सुधारें, थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारें, लेकिन उतना संयम आप में नहीं था, उतनी पेशेंस आप में नहीं थी। आप में से बहुत लोगों के लिए आपने एक ऐसे पार्टनर को छोड़ा था जिसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने आपके पास थे, या जितने आप कमाते थे, या जो आपकी सोसाइटी में दर्जा था या हैसियत थी, उतना इस इंसान की नहीं थी। हमें नहीं पता आपका क्या जेंडर था, जो भी आपका सेक्स था, आप लड़का थे या लड़की थे। फिलहाल इतना सब्र आप में नहीं था कि आप अपने पार्टनर की तरक्की का वेट कर सकें, और इसीलिए जहां पहला मौका आपको मिला पतली गली से निकलने का, वो आपने ले लिया वो मौका और आप अलग निकल गए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये बताती है कि ऐसा करने में आपको गिल्टी भी नहीं हुआ, आपको ना बुरा लगा, इस इंसान के बारे में आपने नहीं सोचा, आपका सारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर था। आपको चाहिए था ऐशो आराम की जिंदगी, जो कि इस इंसान के साथ आपको नहीं मिल रही थी। ये इंसान के साथ अगर आपको रहना पड़ता तो आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना पड़ता। ऐसा नहीं है कि ये इंसान खाली बैठा हुआ था या ये बेरोजगार था, ऐसा नहीं है। वो बेरोजगार नहीं थे जिस किसी के भी साथ आप थे ग्रुप नंबर 2। इट्स जस्ट दैट जितना शायद उम्मीद आपने लगा रखी थी कि मेरा पति या मेरी पत्नी या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो कोई भी है वो इस स्तर पे होने चाहिए हैं, इतने रईस होने चाहिए, उस चीज को पाने में इस इंसान को वक्त लग रहा था और रुकना आपको मंजूर नहीं था। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप बैलेंस बना के रखें, लेकिन आपने नहीं बनाया। इनफैक्ट आपका ये जो बिहेवियर था कि इस रिलेशनशिप में रुकूं या ना रुकूं, उस चक्कर में इस इंसान के साथ आपने अपने पूरी रिलेशनशिप बिल्कुल बिगाड़ कर रखती थी, बिल्कुल बिगाड़ कर रखती थी। जबकि डेथ एनर्जी जो स्कॉर्पियोज को रिप्रेजेंट करती है वो बताता है कि ये इंसान जो कोई भी था जिसको आपने छोड़ा वो आपसे बहुत प्यार करता था। वाटर साइंस की एनर्जी ऐसी ही होती है। वो आपको लेके बहुत इमोशनल थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत प्यार करते थे। वो आपको बिल्कुल सहज कर उन्होंने रखा हुआ था, बट इट्स जस्ट दैट आपको नहीं जम रहा था वो सब, तो आपने खुद को वहां से अलग कर लिया।
आपका सिंगुलर फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर था, जबकि रिलेशनशिप्स में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपनी आइडेंटिटी खो देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा हमें अपने पार्टनर की तरफ भी कंसिडरेट होना पड़ता है। आप नहीं थे ग्रुप नंबर 2, और इसका असर इस जन्म में, जैसा कि मैंने कहा था, आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? अब क्या हो रहा है इस लाइफ में कि आप जो भी बॉयफ्रेंड बना रहे हैं या गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, या अगर ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं भी है तो जिसके साथ भी आपकी सिचुएशनशिप चल रही है, सारी मेहनत, सारा एफर्ट रिलेशनशिप में आप ही डाल रहे हो। हर बार पहले आप मैसेज कर रहे हो, हर बार पेरेंट्स से लड़ झगड़ के घर से बाहर निकल के उनसे मिलने आप जा रहे हो, हर बार उनको दोस्तों के सामने डिफेंड आप कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें, परिवार के खिलाफ जाकर शादी करना, ये सारी चीज़ें। पर पता चला परिवार के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन पति या पत्नी जैसा अपने आप को दिखा रहे थे आप वैसे नहीं निकले। अब क्या करें? ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस जन्म में आपके किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने छोड़ा हो, ये रीजन देके कि तुमने तो अपने करियर में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, या तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ। और ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, ये भी धोखा देने की एनर्जी होती है। तो आपने अपने पर्सन को धोखा दिया था पास्ट लाइफ में, ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, आप कुछ एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके बारे में। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's पास्ट लाइफ karma? What is group 2's past life karma, spirit? One card at a time, please. Spirit, what is group number 2's past life karma? What is group number 2's past life karma, spirit? One card at a time. What is group number 2's past life karma? Please make it fly out, spirit. What is group number 2's past life karma? आपका पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से रखता था। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's past life karma? No. Please make it fly out properly. Spirit, what is group number 2's past life karma? Guys, please be patient. If you want, आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। Thank you so much. Child wounded. Blames all dysfunctional relationships on childhood wounds, resists moving on through forgiveness. I mean, इस इंसान को जब आपने छोड़ा तो उसका बहाना मारा जो आपने, वो ये था कि यार मेरा तो बचपन भी ऐसे ही गुजरा था पॉवर्टी में, और मेरे पास तो बचपन में भी कोई इतनी खास फैसिलिटीज़ या पैसे नहीं थे। मैंने उम्मीद की थी कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँगी या आऊँगा तो हमारी जो शादी है या जो भी आप लोगों का सीन था उसमें अब मेरी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं आखिर ऐसा जीवन कब तक जीती रहूँ या जीता रहूँ। Spirit, what is group 2's past life karma? One more card, please. Thank you. Resorting to violence in the name of a cause. हो सकता है अगर रिगार्डलेस आप लड़का थे या लड़की थे पास्ट लाइफ में, थोड़ी डोमेस्टिक वायलेंस भी आपने इस इंसान के साथ की थी, which is a horrible thing to do, of course. एंड आई एम श्योर इस लाइफ में आप ऐसे नहीं हैं, एंड आई होप कि इस वक्त आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो फटाफट से ठीक हो जाएं। स्पिरिट, व्हाट वाज ग्रुप 2's past life karma? What was group 2's past life karma? So we have an arrow and then another arrow, but इनका डायरेक्शन आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग है। टावर, apple, open tent, puppet, dragon, wheel of fortune यानी कि finances। बहुत ही क्लियर स्टोरी लाइन है।
यही अपने आप में कितना कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है। दोनों लोगों का, दोनों पार्टनर्स का फोकस इधर उधर था, सेम लेवल पे नहीं थे आप दोनों। वो आपसे प्यार करते थे, आप नहीं करते थे। आपको मटेरियल चीजें ज्यादा पसंद थी, उनको फीलिंग्स की ज्यादा कदर थी, आपको ऐशो आराम पैसों की कदर ज्यादा थी। जितना प्यार शुरुआत में आप दोनों के कनेक्शन में था, उतना बाद में नहीं रहा। बाद में आपको ये रिलेशनशिप एक कैद जैसी लगने लगी थी, जिसमें आपको लग रहा था कि क्या ही रह गया है। इसलिए जो पहला मौका आपको मिला एस्केप करने का, तो आपने एस्केप किया। और यहाँ पे हालांकि ये एक पपट दिखा रहा है, बट ये जो शैडो फिगर है, दिस इज अ डार्क एंटिटी, ये एक डार्क एनर्जी है जो आपका लालच, आपका लोभ रिप्रेजेंट करता है कि इन सब के चलते आपने एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दिया, एक इंसान को धोखा दे दिया। और जैसा ड्रैगन दिखा रहा है कि ऐसा करते वक्त ये वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, आपको बुरा नहीं लगा ऐसा करते हुए। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे था? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पैसों के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर। जो मुझे ऐशो आराम देगा, जो मुझे दौलत शौहरत देगा, मैं उसके साथ रहूंगा या रहूंगी। और इसीलिए इस लाइफ में आपको अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रुप नंबर 2, विच आई होप जल्दी ही ठीक हो जाएं। अगर आप कोई और मदद चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, माई नोज इज टिंगलिंग। आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स बहुत एक्टिव हैं और मेरे साथ हैं इस वक्त। That's really nice. All right. Spirit, what's the past life karma of group number 3? What's the past life karma of group number 3? 5 of Pentacles. Okay. Spirit, what else? What's the past life karma of group number 3? What's the past life karma of group number 3? Queen of Wands. Spirit, what's the past life karma of Page of Pentacles? Spirit, what's the past life karma of group number 3? What's the past life karma of group number 3, Spirit? 9 of Wands. Spirit, what's the past life karma of group number 3? What's the past life karma of group number 3? 10 of Wands. Spirit, what's the past life karma of group number 3? What's the past life karma of group number 3? मैं सिर्फ वो कार्ड्स लेती हूँ जो उड़कर गिरते हैं, ऐसे बीच बीच में निकलने वाले नहीं। That's just my style. Spirit, what's the past life karma of group number 3? The Moon. Bottom of the deck, 3 of Pentacles. Give me a minute, group number 3. ग्रुप नंबर 3, आपको मोस्टली इस लाइफ में अपने करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ना कि आपकी लव लाइफ में। हालांकि आई एम श्योर लव लाइफ में भी सबका कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, बट मोर सो आपकी प्रॉब्लम्स आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं इस लाइफ में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में आपने लिटरली अपने लिए एक एम्पायर खड़ा किया हुआ था। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है तो आप भी अपनी पास्ट लाइफ में एक औरत ही रहे हो। आप औरत, आदमी, जो कुछ भी थे, आपने बहुत धन, बहुत दौलत कमाई थी
शुरू में आपके पास कुछ नहीं था, बहुत थोड़े से सीड इन्वेस्टमेंट के साथ में आपने अपने लिए एक पूरा अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया था। लेकिन ये चीज आपने अकेले नहीं की थी, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप में आकर की थी। और ये कोई ऐसा इंसान था जिसके पास आप खुद ऑफर लेके गए थे कि आओ मेरी मदद करो और मिलके हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो इंसान शुरू में बहुत ज्यादा विलिंग नहीं था आपके साथ ये चीज करने के लिए। जो भी आप लोगों का काम था, अगर आपका जन्म बहुत पहले हो रखा है तो आपके साथ में कोई मिल डालना, फैक्ट्री डालना, या अगर बहुत पहले का आपका नहीं है तो फिर साथ में कोई बिजनेस खड़ा करना, जो कुछ भी था। क्योंकि आप खुद ठन ठन गोपाल थे, लेकिन महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत थी, तो आप किसी के पास गए थे ऑफर लेके कि मिल के हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं। और जब एक बार ये चीज हो गई, उसके बाद में लिटरली सारा काम उस बंदे ने किया, उस दूसरे बंदे ने। लेकिन उस चीज का क्रेडिट आपने उसको नहीं दिया। जैसा कि 10 ऑफ वॉन्ड्स टू द मून दिखा रहा है, द मून एनर्जी होती है ऐसी चीजों की जो छुपी हुई हो। नाम आपको मिला, नाम शोहरत आपको मिला, लेकिन जिस इंसान ने एक्चुअली में मेहनत ली थी उसका क्रेडिट आपने मार लिया। अगर दो लोगों ने मिलके कोई काम स्टार्ट किया था तो दोनों लोगों का बराबरी की पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, सबको पता चलना चाहिए था कि दोनों ने काम किया है। हालांकि दोनों ने काम नहीं किया, काम पूरा बोझा एक ही इंसान के ऊपर था, और उसमें भी जिनके ऊपर था जो कि आप नहीं थे, क्योंकि ये आपके कुकर्म है, उस इंसान को बिल्कुल इस चीज के लिए सराहा नहीं गया। और इस चीज की उन्हें आपसे उम्मीद नहीं थी। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता था जो आपकी माँ के परिवार की तरफ से आपसे रिलेटेड रहा हो, आपका कोई मामा का लड़का या मौसी का, जो भी, मतलब आपके मम्मी की तरफ के कजन्स, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो फोर फ्रंट पे एक बंदा था जो कि आप थे, दिखता सबको यही था कि ओ हाँ अच्छा फलाना ढिमकाना कंपनी है, ये मालिक है, ये सब नाम और पहचान और चेहरा उस चीज का आप थे, लेकिन काम सारा ये इंसान कर रहा था और वो गुमनामी में ही छुपा रह गया। आप ग्रुप नंबर 3, आप ये भूल गए कि जब आपके पास कुछ नहीं था तब यही इंसान था जिसने आपकी मदद की थी, जिसने आपके ऊपर भरोसा किया था, जिसने आपके ऊपर विश्वास किया था। और एक बार जब आपको सब कुछ मिलने लगा तो बहुत ही आसानी से आपने इस इंसान को कॉर्नर कर दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते कि कैसे पानी में ये 3 अलग अलग आइलैंड्स हैं और ये इंसान सबसे बिल्कुल कट ऑफ बैठा हुआ है। तो बिल्कुल ही कट ऑफ आपने कर दिया, बिल्कुल अपनी कन्नी काट ली। यही चीज, ये सेम चीज शायद इस जन्म में आपने फेस की हो ग्रुप नंबर 3। किसी के साथ आप पार्टनरशिप में आए, पार्टनर धोखा देके, पैसे लेके, इन्वेस्टमेंट्स लेके चला गया। अब इन्वेस्टर्स के फोन कॉल्स वगैरह और कोर्ट के चक्कर, वो सब अब आपके ऊपर है। और अगर ये सीन नहीं है, कोई बिजनेस रिलेटेड सीन नहीं है, तो नौकरी में भी हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हो तो कोई नया आइडिया, कोई नई चीज, कोई नया प्रोजेक्ट, मेहनत आपकी, आइडिया आपका, क्रेडिट कौन ले गया? टीम लीड ले गया क्रेडिट, आपको नहीं मिला। इस तरीके की चीजें।
एंड ऑफ कोर्स हो सकता है इस जन्म में आपकी अपनी माँ की तरफ के लोगों से, अपने ननिहाल साइड के लोगों से इतनी कोई खास ना पटती हो. अगेन दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग, जरूरी नहीं है एक एक बात आपके साथ फिट बैठे. आप कुछ और जानते हैं आपके बारे में, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में. Spirit, what was the past life karma of group number 3? What was the past life karma of group number 3? What was the past life karma of group number 3? What was the past life karma of group number 3, Spirit? Please make it fly out, Spirit. What was the past life karma of group number 3? What was the past life karma of group number 3? Two cards, Spirit, one card at a time, please. Guys, you can forward this if you want. Spirit, what's the past life karma of group number 3? An inability to defend oneself against negative forces. आप वो नेगेटिव फोर्स थे जिससे ये दूसरा इंसान खुद को डिफेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा कर लिया था. शुरू में जैसा कि मैंने कहा, दे हैड देयर डाउट्स, उनको अपना डाउट्स थे कि इस इंसान के ऊपर यकीन करना चाहिए भी या नहीं. जो भी आपने उनको बोला हो, जैसे भी आपने उनको यकीन दिलाया हो, एक बार उनका यकीन आपने हासिल कर लिया, उनसे काम करवा लिया, उनसे मेहनत करवा ली और क्रेडिट लेकर चले गए. और ये जो कोई भी इंसान था ना ग्रुप नंबर 3 जिसके साथ आपने ऐसा किया, वो बहुत ही भोला और बहुत ही मासूम था, बिल्कुल एक बच्चे के जैसे. एंड शायद कहीं ना कहीं आपको ये बात मालूम थी कि ये इंसान इतना सीधा, इतना भोला है कि आ जाएगा मेरी बातों में. एंड यही चीज अब इस लाइफ में शायद आपको फेस करनी पड़ती हो. आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत भोले हो और आपके भोलेपन का दुनिया फायदा उठाती हो. ग्रुप नंबर 3. Spirit, what's the past life karma of group number 3? What's the past life karma of group number 3? One card, please, Spirit. What's the past life karma of group number 3? What's the beggar? Dependence on others to the exclusion of effort. Oh my God, I can't even make this up. दूसरों पर डिपेंडेंट रहे, ठीक है, और जब सारा काम कर लिया तो उनके एफर्ट को बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तवज्जो ही नहीं दी उनके एफर्ट को कि उन्होंने क्या किया था आपको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए. I mean, आपके सामने गिरा है, मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद देखा. आप दूसरे इंसान पर आप डिपेंडेंट रहे ग्रुप नंबर 3 ये मकाम हासिल करने के लिए, और उन्होंने जो एफर्ट डाला था उस एफर्ट को बिल्कुल आपने नहीं सराहा. ऑल राइट, अब कुछ लास्ट में और मैसेजेस देख लेते हैं. Spirit, what's the past life karma of group number 3? What's the past life karma of group number 3? Air balloon, 3, 5 and 3, 8. Message in reverse, lock, bridge, ये office building, love, tree and phone. Amazing. तो डेफिनेटली ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप ही थी, जैसा कि ये फोन और ये ऑफिस बिल्डिंग और ये फोन इंडिकेट कर रहे हैं. और इसको नर्चर किया था अपनी मेहनत से, अपनी पेशेंस से किसी और ने, लेकिन क्रेडिट किसको मिला? आपको. ये फोन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो कोई सक्सेस हुई तो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, किसका इंटरव्यू लेंगे? आपका, उस इंसान का नहीं. उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं. हॉट एयर बलून रिप्रेजेंट कर रहा है वही चीज कि जहां एक बार फेमस हुए उस वक्त आप तो आसमान में उड़ गए, ठीक है. किसको दिख रहा था? कौन फोर फ्रंट पे था? कौन सारी लाइमलाइट ले जा रहा था? आप.
और किसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था, किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ये दूसरा इंसान। यहाँ पे ये मैसेज भी रिवर्स में और फिर यहाँ पे ये ताला भी लगा हुआ है। इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये दूसरा इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ, किसी ने नहीं सुना उनकी बात को। जबकि आपका बेड़ा पार किसने लगवाया था? उसी इंसान ने। आई एम श्योर ग्रुप नंबर 3 इस लाइफ में आप ऐसे नहीं हैं। ये सब आपने हरकतें अपनी पिछली लाइफ में की हैं। आई होप इस सब की वजह से आप इस लाइफ में जो भी फेस कर रहे हैं वो फटाफट खत्म हो आपकी परेशानियां। अगर आप मदद लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।